हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपनी अगली वीडियो, जैसा कि उसका टाइटल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसको पढ़ने वाले हैं। इसके एक बार हम फॉर्म देखेंगे, फिर उसके वर्किंग रूल पे आएंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो इसकी हमारे पास दो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। इन दो फॉर्म को आप चार्ट अपने माइंड में बना लीजिए। जो पहली फॉर्म होती है वो लीनियर इन वाई और दूसरी फॉर्म जो है वो लीनियर इन एक्स। ये होती किस टाइप की है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इधर है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। बस आपको ये फॉर्म दिमाग में रखनी है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की फॉर्म हो वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। अब इसको पहचानने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, हर कोई एजुकेटर इसको अपने अपने तरीके से बताता है। देखो, एक तो सिंपल ये है कि जिसमें dy बाई डी एक्स हो, इस टाइप का दिया हो डिफरेंशियल ऑपरेटर, और एक इसमें दिया है dx बाई डी वाई, तो जिसमें dy बाई डी एक्स वो लीनियर इन y होगी, और जिसमें dx बाई डी वाई टाइप की फॉर्म होगी वो लीनियर इन x होगी। अब कई बार इस टाइप की फॉर्म आ जाती है जिसमें dy बाई डी एक्स दिया हुआ है लेकिन वो बाद में बनती जाके लीनियर इन x है जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो एग्जाम्पल आएगा, आगे केस हम पढ़ेंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि y जो है, ये सिंपल y दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये x दिख रहा है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये y एक बार आया हो, मतलब बाकी सारे फंक्शन में x कितनी बार भी रिपीट हो, लेकिन उसमें अगर y एक बार आया है तो वो लीनियर इन y होगी, मतलब एक बार डिफरेंशियल ऑपरेटर और एक बार y। ऐसे ही फिर इसमें जब हम देखेंगे लीनियर इन x के केस में, जिसमें x एक बार आया हो, बाकी जो p और q जो ये फंक्शन है इसमें y कितनी बार भी रिपीट हुआ हो, अगर x एक बार आया है तो वो लीनियर इन x हो जाएगी। समझिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। एक आप सिंपल सा आइडिया बना लीजिए, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और वही अगर एक बार आया है तो वो लीनियर इन y हो जाएगी। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x, और वो एक बार आया है तो वो लीनियर इन x हो जाएगी। और ये p और q जो रहेंगे दोनों फॉर्म में, जब ये लीनियर इन y होगी तो p और q जो फंक्शन रहेंगे वो x के रहेंगे, और जब ये लीनियर इन x होगी तो p और q जो फंक्शन रहेंगे वो y के रहेंगे। मतलब p और q यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, इनकी जगह वो केवल y का फंक्शन होगा लीनियर इन x के केस में, और यहाँ पर जो p और q जो फंक्शन रहेंगे वो केवल x के फंक्शन होंगे। इसकी फॉर्म आपको समझ में आ गई। अब हम इसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे, जैसे कि हम हर वीडियो में अपना पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर उसका वर्किंग रूल देखते हैं। तो इसका वर्किंग रूल मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर एग्जांपल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसका वर्किंग रूल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला स्टेप हमारा क्या कहता है कि डिटरमाइन द गिवन इक्वेशन आइदर इट इज लीनियर इन y और लीनियर इन x। मतलब जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, सबसे पहले आप उसको पहचानेंगे कि वो लीनियर इन y वाला केस है या लीनियर इन x वाला केस है। ठीक है, इन दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग टाइप से निकलते हैं, इसलिए पहले हमें देखनी होगी कि वो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट है इफ लीनियर इन y, अगर ये वाला केस है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला, मतलब y में अगर वो लीनियर है तो उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये इक्वेशन इस टाइप की है कि इनमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, उसकी हेल्प से हम इनका सोल्यूशन निकाल पाते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, जो p फंक्शन था ना यहाँ पे, ये p इज फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, जब dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लीनियर इन y का, तो यहाँ पर p जो होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। ये वाले केस में फंक्शन ऑफ x ही तो बताया मैंने, p और q जो है। और अगर वो लीनियर इन x है, सेकंड केस, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन x, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dy। समझिए स्टूडेंट्स, अगर ये वाला केस आपके सामने है तो यहाँ पर dx अपॉन dy की फॉर्म रहेगी, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dy। टेंशन मत लो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको बिल्कुल आसान लगेगा कि ये क्या चीज है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे बिल्कुल आसान है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका थर्ड स्टेप क्या कहता है स्टूडेंट्स, इफ लीनियर इन y, पहला जो केस है, अगर ये वाली फॉर्म है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी y में लीनियर है, तो उसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। मतलब ये फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, ये सिंपल है, कुछ नहीं है। सोल्यूशन इस तरीके से निकलता है, अगर इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, उसका y के साथ मल्टीप्लाई करा दो, इक्वल टू कर दो इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब सेकंड केस की बात करेंगे लीनियर इन x वाला, तो इफ लीनियर इन x देन सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी जगह पे है जहां पे था, बस y और x चेंज हुए,
y की जगह x आ गया क्योंकि ये लीनियर इन x था। यहाँ पे जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई था ना, इसलिए यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया। यहाँ पे जब e की पावर इंटीग्रेशन pdx था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया था। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, y की जगह x आ गया और इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, क्योंकि जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा वो y की फॉर्म में आएगा, इसलिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है प्लस c। ऐसे ही फर्स्ट केस में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया था क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आ रहा है वो x फंक्शन का आ रहा है, इसलिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वर्किंग रूल आप समझ लीजिए ध्यान से, इसका दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब इस टाइप की फॉर्म आएगी तो उसका सोल्यूशन ये होगा, इस टाइप की फॉर्म आएगी तो उसका सोल्यूशन ये होगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एग्जांपल आपके सामने है, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको दो फॉर्म बताई थी, आपको देख के पता चल गया होगा कि ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें y जो है वो एक बार आया है, ये dy बाई डी एक्स दिया हुआ है प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फॉर्म उसी टाइप की है ना हमारी, dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q, इसी टाइप की तो फॉर्म है। ये dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, ये y है और ये p और q जो फंक्शन दिए हुए। तो यहां से हमारा p क्या आ गया, p इक्वल टू आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमारा q क्या बना, q इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला स्टेप क्या रहता है, हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये किस टाइप की फॉर्म में फर्स्ट है या सेकंड है, उसके बाद हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहता है। अभी हमें पता है कि लीनियर इन y है क्योंकि y एक बार आया है और ये dy बाई डी एक्स की फॉर्म में दी हुई है। तो लीनियर इन y के केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, क्योंकि यहाँ पर p जो है देखो x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन है। जो मैं बोल रहा था कि p और q हमेशा x के फंक्शन रहेंगे जब लीनियर इन y वाला केस होगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करो, e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमारे यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, ये जो प्रोवाइड है इसको p मान लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू p। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dp आ गया। ये दोनों चीजें यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये क्या बनेगा हमारा e की पावर इंटीग्रेशन dp अपॉन p, ये तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं p रख दूंगा और 2x dx की जगह dp। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर log ऑफ p, तो e से log कैंसिल हो गया, क्या बच गया p। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, p की वैल्यू रख दो वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहता है, लीनियर इन y वाले केस का सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx प्लस c। ये y वाले केस का सॉल्यूशन है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारा क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c। यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसकी एक पावर कट जाएगी, बचा क्या खाली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ इसको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, आपने पढ़ा होगा 12th में, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, कुछ नहीं है। इस टाइप की फॉर्म पहचानने के बाद आपको ये देखना है कि ये लीनियर इन x है या लीनियर इन y। उसके बाद आपको पता चल जाए कि लीनियर इन y है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, की बार इंटीग्रेशन p dx। ये हमारा आ गया पुटिंग करके p की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू आई एफ डॉट dx प्लस c हम वैल्यू रख देंगे। फाइनली हमारा आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका इसका सोल्यूशन है। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल ये है x प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू e की पावर 3x x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या कहता है, आपने फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म देखी होगी, उसमें dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 दिया हुआ है।
तो पहले हम dy बाई dx का कोफिशिएंट एक करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, dy बाई dx माइनस y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 3x इंटू x प्लस 1। मैंने इस पूरी इक्वेशन को x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। जब यहाँ पे डिवाइड किया तो इससे x प्लस 1 कैंसिल हो गया, खाली dy बाई dx बच गया। यहाँ पे y अपॉन x प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं अपॉन x प्लस 1 करूंगा तो एक पावर कट जाएगी, तो सिंगल पावर बच जाएगी x प्लस 1 की। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, dy बाई dx माइनस y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 3x इंटू x प्लस 1। ये आपको dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म नजर आ गई होगी। यहाँ पे हमारा p क्या होगा, p इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1। ये इतना p तो है y के अलावा जो भी यहाँ पे दिया हुआ y का कोफिशिएंट। अब यहाँ से q क्या आएगा हमारा, q इक्वल टू e की पावर 3x इंटू x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ये माइनस मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, ये p हमारा 1 अपॉन x प्लस 1 आ गया। इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1, तो e की पावर माइनस log ऑफ x प्लस 1। ये माइनस में इसके ऊपर ले जाऊंगा, जो log x होता है, अगर आगे कोई कोफिशिएंट है तो वो a log x क्या होता है हमारा, a log x इक्वल टू होता है ना log x की पावर 1। यही प्रॉपर्टी में यहां पे लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, e log x प्लस 1 की पावर माइनस 1। ये e से log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, 1 अपॉन x प्लस 1। खाली x प्लस 1 का इनवर्स बच जाएगा ना, 1 अपॉन x प्लस 1, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इसका स्टूडेंट्स, जब ये लीनियर इन y वाला केस है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा 1 अपॉन x प्लस 1 है इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, e की पावर 3x इंटू x प्लस 1, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा 1 अपॉन x प्लस 1 है प्लस सी, ये dx के रिस्पेक्ट टू इसका इंटीग्रेशन। समझिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया मैंने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी किया। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx प्लस सी, जो कि हमारा क्या आएगा, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। समझ गए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा फाइनल, y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। समझ गए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल था ये भी। थोड़ा सा आपको बस ये देखना था कि हमें ये फॉर्म बनानी है। ये फर्स्ट फॉर्म बनेगी, सेकंड फॉर्म वो आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा। आपको दिख रहा होगा इसमें y सिंगल आ रहा है बिल्कुल, और dy बाई dx की फॉर्म दी हुई है। ये 2-3 तरीके होते हैं इसको पहचानने के, फर्स्ट फॉर्म बन रही है, सेकंड फॉर्म बन रही है। ये देख रहे थे आप, x कई बार रिपीट हो रहा है तो ये लीनियर इन x तो बनेगी नहीं, लीनियर इन y बनेगी, क्योंकि y एक बार रिपीट हुआ है। तो y को हम x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dx माइनस y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 3x इंटू x प्लस 1 बन गया। यहाँ से में p और q निकल गए। यहाँ से फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, e की पावर इंटीग्रेशन pdx जो क्या है 1 अपॉन x प्लस 1। इसको हमने सोल्यूशन में रख दिया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if इंटू dx प्लस c। ये फॉर्म जब आप क्वेश्चन करोगे ना लगातार, तो ये सॉल्यूशन वाली फॉर्म आपको याद हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल हम करते हैं लीनियर इन x वाले केस का, उससे आपको वो वाली फॉर्म भी क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन x cos y प्लस sin 2y। ये फॉर्म आपको देख के पता नहीं चल रहा होगा कि ये कौन सी फॉर्म है ना स्टूडेंट्स। लेकिन आप देख सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि x कितनी बार आया, y कितनी बार आया। यहाँ पे y एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया। वैसे आपको dy बाई dx देखने से पता ये अंदाजा लग रहा होगा कि ये लीनियर इन y हो सकती है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स। देखो y 2 बार आ गया तो कहीं ना कहीं p और q फंक्शन जो रहेंगे वो y के रहने वाले हैं। इसका मतलब लीनियर इन x की फॉर्म भी बन सकती है। जब हम इसको सिंपल देख रहे हैं एक बार पहले नजर में, तो ये किसी भी टाइप की फॉर्म देखने में नहीं आ रही। अब जरा इसको फ्लिप कर दीजिए, मैं इस इक्वेशन को फ्लिप कर रहा हूं, मतलब dx अपॉन dy बना रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल टू, ये भी फ्लिप हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, x cos y प्लस sin 2y। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो
dx अपॉन dy, इस फंक्शन को इधर ले आओ, जब ये इधर आएगा तो माइनस के x cos y इक्वल टू साइन 2y, ऐसा बन गया। अब मैं इसको जरा ऐसा लिख सकता हूं, dx अपॉन dy प्लस माइनस के cos y इंटू एक्स इक्वल टू साइन 2y। अब आपकी जो सेकेंड फॉर्म बोलती है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, ये उस टाइप की फॉर्म है वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y ओनली। देखो ये p है आपका, यहाँ पर x एक बार आया है, ये q है, p और q फंक्शन ऑफ y है। सेकंड फॉर्म हमारी यही बोलती थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, x एक बार आया है, p और q फंक्शन ऑफ y है, तो ये हमारी सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो यहां से हमारा p क्या आ गया, माइनस के cos y, और q क्या आया, साइन 2y। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया था e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू, अब ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, फंक्शन किसका, y का, और सेकंड फॉर्म है लीनियर इन x है, तो यहां पर dy आएगा। तो e की पावर इंटीग्रेशन cos y dy। समझ स्टूडेंट्स, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के साइन, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया स्टूडेंट्स। समझ गए, बिल्कुल आसान था, ये थोड़ी सी फॉर्म पहचाननी थी, इसको फ्लिप करके हम ऐसा बना सकते। मैंने बताया था dy बाई dx देखने से आपको अंदाजा नहीं लगाना कि वो लीनियर इन y है, क्योंकि ये फॉर्म तो बनी नहीं थी, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, फ्लिप किया, तो ये सेकंड वाली फॉर्म बनती आ गई। क्योंकि जब आप फर्स्ट वाला इस पे लगाओगे तो ये सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आपको सेकंड फॉर्म बनाई गई है, ताकि कुछ क्वेश्चन dx अपॉन dy वाली फॉर्म में चेंज होकर सोल्व हो जाते हैं। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, इसका सोल्यूशन क्या होता है सेकंड वाली फॉर्म का, इसकी सोल्यूशन फॉर्म क्या होती है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट फॉर्म में क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे हम x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, इंटीग्रेशन q इंटू if इंटू, अब यहाँ पर dx आएगा dy आएगा। देखो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्म का आया है, y का फंक्शन, और आपका q क्या है, q भी y का फंक्शन, तो ये dy के रिस्पेक्ट में आ जाएगा प्लस c। अब तो बिल्कुल आसान होगा स्टूडेंट्स, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आया, e की पावर माइनस साइन y इक्वल टू इंटीग्रेशन q आपका क्या है, साइन 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, e की पावर माइनस के साइन y प्लस c, और ये dy के रिस्पेक्ट। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे हम, साइन 2y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन y इंटू कोस y, साइन 2x का फॉर्मूला खोल दिया, 2 साइन y इंटू कोस y इंटू e की पावर माइनस साइन y dy प्लस c। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल आसान हो गया। क्या करेंगे यहाँ पे, हम साइन y को t पुट कर देंगे, लेट साइन y इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस y dy इक्वल टू dt, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 2 साइन y की जगह t, कोस y और dy की जगह dt, और ये क्या बन गया, e की पावर माइनस t। समझ गए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान हो गया, हमने साइन y को t पुट कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, जो कि कोस y dy बन गया, उसकी वैल्यू dt आ गई, और साइन y की जगह t पुट करते चले जाओ। ये क्या बन गया आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे। ये हमारा किससे सोल्व होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, और ये प्लस कांस्टेंट c भी है यहाँ पे साथ में, तो यहां से 2 बाहर निकाल लो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पे हम हाईलाइट लगाएंगे, तो फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए, ये कुछ नहीं है, 12th का कंसेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हमारा क्या बन गया, 2 इंटू माइनस के टी ई की पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 आया प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस फिर से यहां ले आओ, तो ये माइनस का बन गया। तो हमारा क्या बन गया, यहां से क्या चल रहा है हमारा, एक्स ई की पावर माइनस के साइन वाई इक्वल टू 2, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, टी क्या था हमारा साइन वाई,
माइनस के साइन वाई ई की पावर माइनस के साइन वाई माइनस ई की पावर माइनस के साइन वाई प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो आप कर सकते हो। ये ई की पावर माइनस साइन वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसमें से कॉमन लेके इधर ले आओ, मतलब एक्स ई की पावर माइनस साइन वाई, इसको इधर ले आओ, इस पूरे फंक्शन को। तो क्या आएगा, जब ये इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 साइन वाई ई की पावर माइनस साइन वाई, और ये इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ई की पावर माइनस साइन वाई इक्वल टू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इतना छोड़ सकते हो। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो, ई की पावर माइनस साइन वाई कॉमन लेके ये कर दो। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको ये फॉर्म दी हुई थी, आपको थोड़ी सी पहचानी थी कि हम इसमें क्या सिंप्लीफाई, इसको किस तरीके से चेंज करें, डीवाई अपॉन डीएक्स को, इस टर्म को इससे और भी अलावा टिपिकल आ सकती है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी तो हमने देखा कि इसमें एक्स सिंगल आया हुआ है, इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डीएक्स अपॉन डीवाई कर दिया और ये फंक्शन इधर बन गया। इसको मैं इधर ले गया तो यहाँ से एक्स अलग दिख गया हमारा, कि यहाँ आ रहा है, और पी और क्यू सेपरेट हो गए। पी और क्यू आने के बाद हमारे इंडिकेटिव फैक्टर निकल गया। इंडिकेटिव फैक्टर की निकलने के बाद हमारी लीनियर एक्स वाले केस में फॉर्म होती है एक्स इंटू इंडिकेटिव फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंडिकेटिव फैक्टर डीवाई का इंटीग्रेशन प्लस सी। ये वैल्यू पुट कर दी, आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म पढ़ेंगे, जिसको हम बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेना। पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इन दोनों से बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।